के शो में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स शहरियों का मुकद्दर बन गए। महंगाई का तूफान जराइम में इजाफे का सबब वजीर आला सिंध ने भी एतराफ कर लिया। लेकिन ये मुल्क का हालात पैदा कर दिए, जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त है, जो महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इसमें एक मेजर रीजन, एक सोशल रीजन क्राइम के बढ़ने का ये भी होता है। कराची पुलिस के सरबराह का तबादला, गुलाम नबी मेमन फिर से पुलिस चीफ तैनात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। कराची शहर के लिए एक बार फिर से उम्मीद जागी है। नए पुलिस चीफ की दोबारा तैनाती हुई है। 9 माह के अरसे, मुख्तसर अरसे के बाद दोबारा पुलिस चीफ को हटा के एक बार फिर से गुलाम नबी मेमन साहब को पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। इस अहम तरीन फैसले के पीछे क्या वजूहात हैं, और सब में बड़ी बात यह कि इस अहम तरीन फैसले से आखिरकार कराची के अमन और अमान पर क्या कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, इस सवाल को उठाएंगे। आपने अभी हेडलाइंस में थोड़ा सा सुना, सीएम सिंध ने क्या फरमाया और एतराफ किया कि किस तरह इस शहर में जराइम बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने माशी जो बदहाली है लोगों की वो करार दी है। उन्होंने क्या तफसीलन, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो आपने क्राइम की बात की, उसकी एक वजह, अगेन आई विल नॉट टेक एनी, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुल्क का हालात पैदा कर दिए, जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त है, जो महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इसमें एक मेजर रीजन, एक सोशल रीजन क्राइम के बढ़ने का ये भी होता है। और हुकूमत सिंध इसी सिलसिले में पूरी कोशिश करती कि इन चीजों को भी साथ साथ एड्रेस किया जाए, बट अकेले वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हुकूमत सिंध ने बताया कि किस तरह इस शहर में और इस मुल्क में मजमूई तौर पर जो बदहाली माशी आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट इस शहर में पड़ रहा है, शहरियों पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जराइम के अंदर और बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम के अंदर इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोग अपना घर नहीं चला पाते, अपना पेट, अपनी भूख पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मजबूर होकर एक वजह यह बन रही है, और जो बड़ी वैलिड वजह है। क्योंकि नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने मुख्तलिफ NGOs, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जब भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि इजाफा हुआ है एक स्ट्रीट क्राइम में। वजह यह है कि माशी बदहाली, लोगों को खाना ना मिलना, लोग इस पर अपनी बुनियादी अशिया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से मजबूर होकर वो इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन है तो ये गलत ये कहना कि, जिस उन्होंने कहा कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है इस शहर में। पुलिस चीफ नए जो तैनात हुए हैं, उनके मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करने से कबल आपको बताएं, क्योंकि शहर कराची में सिर्फ मसला माशी बदहाली का नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है। हमने ये देखा है कि यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है। बहुत से लोगों से, जो हमारी नुमाइंदों से बात होती है, और जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि टूटी हुई सड़कों की वजह से, जहां पर सड़क टूटी होती है वहीं पर, यानी जहां गड्ढे हैं, जहां पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, टूट गई है रोड, बुरी तरह गटर का पानी उबल रहा है, जो कराची शहर की बेशतर सड़कों का बुरा हाल हो चुका है, तबाहाली का शिकार नजर आती हैं। एक बुनियादी वजह यह भी है कि उन सड़कों पर जब ट्रैफिक रुकता है, वहीं पर मौजूद क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। एक और बुनियादी वजह जो शहर में बताई जाती है कि ज्यादातर आधा शहर तकरीबन अंधेरे में डूबा नजर आता है। मगरिब की नमाज के बाद से शहर अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि बहुत सी सड़कों पर मौजूद जो स्ट्रीट लगे हुए खंबे, उनमें स्ट्रीट बल्ब्स नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट्स मुयस्सर हैं, और ना तार बिछे हुए हैं, जिसकी वजह से जो अंधेरा होता है, जिसका फायदा उठाकर ऐसे मुलजिम फायदा उठाते हैं और वहां पर लूटमार हो जाती है। ऐसे बहुत से इलाके जो सेंट्रल के अंदर हैं, जहां पर, जिसमें गुलबर्ग है, वाटर पंप है, दीगर इलाके हैं, जहां पर शहरी यही बताते हैं कि उनके साथ जो भी वारदात होती है वो उस जगह पर होती है जहां पर अंधेरा होता है। तो ये तो बेसिकली जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है। अगर आप KMC से पूछें तो KMC ये कहता है कि तकरीबन 106 सड़कें शहर की ऐसी हैं जिनकी जिम्मेदारी KMC के तहत आती है, लेकिन इसके अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कैंटोनमेंट में आती हैं, कुछ और एरियाज में आती हैं जो उनकी जुरिस्डिक्शन या उनके डोमेन में नहीं आती हैं,
और उसके वो जिम्मेदार नहीं बनते कि वो सड़क अगर बदहाली का शिकार है। लेकिन मजमूई तौर पर आप बात करें तो शहर की तमाम सड़कें खस्ता हाल, बुरा हाल इस वक्त हो चुका है इन सड़कों का, जिन पर सफर करना मुमकिन नजर नहीं आता। और इस वजह से इस शहर को, जिसको इकोनॉमिक हब कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान के रेवेन्यूज में जिसका मेजर पोर्शन है, वो इतनी बदहाली का शिकार है। इसके साथ साथ गुलाम नबी मेमन साहब की तैनाती के हवाले से कुछ अहम नुकात आपके सामने रखते चले। इससे कबल जुलाई 2019 में जब गुलाम नबी मेमन साहब अपॉइंट हुए थे कराची पुलिस के चीफ, तो कुछ अहम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इनकी तरफ से डिफाइन किए गए थे। वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उस पर कुछ हद तक कुछ काम भी हुआ था, क्या वहीं से इसका सिलसिले का आगाज होगा, इस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जो अहम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए थे वो क्या थे, पहले आपके सामने रखते चलें। एक बात जो गुलाम नबी मेमन साहब जब अपॉइंट हुए थे जुलाई 2019 में, उनकी तरफ से की गई थी, जो अहम तरीन बात थी, वो कहा गया था कि जो कराची शहर में थाने हैं उनकी तादाद को 107 से कम कर 45 कर दिया जाएगा। और इसकी वजह उन्होंने बताई थी कि बहुत से थाने जो कि जहां पर पुलिस मौजूद ही नहीं है या पर्सनल की कमी की वजह से वो थाने ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो एक तरह से डिसफंक्शनल है क्योंकि वहां पर पुलिस पर्सनल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये कहा गया था कि 107 थानों को कम कर 45 की तादाद पर पूरे शहर में लेकर आया जाएगा। और कहा गया था कि ये तमाम जो होगा ये बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, यानी पूरी दुनिया में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उस हिसाब से थानों की तादाद तो कम किया जाएगा ताकि बेहतर सर्वेलेंस हो सके। इसी तरह यह कहा गया था कि जो पुलिस और अवाम है उनके माबैन जो गैप है इसको कम करने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। जिस तरह आपने सुना है कि अभी भी आने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान करते हैं वो चालान करने के बजाय सेक्शन ऑफिसर की इजाजत के बगैर जो इस पर है वो चालान नहीं कर सकते। तो इस तरह के इकदाम पहले भी अनाउंस हुए थे जब जुलाई 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस और शहरियों के माबैन जो गैप है इसको कम से कम किया जाएगा। यह कहा गया था कि 3 मॉडल पुलिस स्टेशन इस शहर में कायम किए जाएंगे, जहां पर मॉडल पुलिस स्टेशन से मुराद होगी जहां पर नफरी के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। ऐसे 3 मॉडल पुलिस स्टेशन कराची शहर में कायम किए जाएंगे। ये सारे इकदाम जुलाई 2019 में जब ये आए थे तो उन्होंने ऐलान किए थे, जिससे थाना करचल भी तब्दील होगा। एक और अहम बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि पुलिस के जो मुलाजमीन है उनके अंदर वेलफेयर के निज़ाम को मजीद मौसर, मजीद मरबूत बनाया जाएगा। और यह कहा गया था कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, यानी जो पुलिस एहलकार काम नहीं करेंगे या जो करप्शन में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ ये बताया गया था कि जो SHO होगा थाने का, जो जुलाई 2019 में जब ये आए थे तो उन्होंने अपना गोल सेट किया था कि थाने का SHO उसकी जिम्मेदारी होगी कि प्रमोट करे उस इलाके के अंदर सोशल एक्टिविटीज को। और साथ साथ जो पुलिस एहलकार हैं उनकी शिफ्ट को, यानी उनका जो वर्किंग आवर्स का स्पैन था 12 घंटे, उसको कहा गया था कि फेज वाइज यानी कुछ मरहलों के अंदर 8 घंटे पे लेकर आया जाएगा। 12 घंटे से 8 घंटे पे लेकर आया जाएगा ताकि जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर हैं वो अपना क्वालिटी टाइम दे सकें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन विंग के मामलात हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, उनको बेहतरीन जदीद सहूलियात DNA सैंपलिंग की फराम की जाएंगी। साथ साथ जो एडिशनल अलाउंस मिलता है वो फराम किया जाएगा न सिर्फ थाने में जो लोग काम करते हैं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के भी महकमे को, ताकि जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनकी बार बार रिहाई जो होती है वो मुमकिन ना हो सके और इन्वेस्टिगेशन पुलिस का स्ट्रांग हो जाए। यह भी कहा गया था उस वक्त गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से कि इस शहर के अंदर तकरीबन 8 से 10 हज़ार क्रिमिनल्स हैं जो कि बार बार गिरफ्तार होते हैं और बार बार छूट जाते हैं क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पास ना तो मौसर टेक्निकल फैसिलिटीज हैं ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये बार बार होता है। तो ये कहा गया था कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है इसको मजबूत किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दी जाएगी, DNA टेस्टिंग फैसिलिटीज और डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि जो भी मुलजिम पकड़ा जाए वो दोबारा छूट ना सके। और साथ साथ क्राइम रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने अक्सर हमारे प्रोग्राम में सुना होगा कि साबका पुलिस चीफ ने क्राइम रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ था उनके दौर में और कहा यह था कि इसके जरिए ज्यादा मुलजिमान के अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अहम तरीन बातों में 2 और अहम बातें जो ऐलान हुई थी उस पर जो जुलाई 2019 में जब ये तैनात हुए थे, कहा गया था कि SSPs और SPs जो होंगे मुख्तलिफ थानों के, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो थाने जाएं, जाकर विजिट करें और वहां जाकर देखें कि बुनियादी तौर पर कोई सहूलियत ऐसी है, सहूलियात जो कि वहां मुयस्सर नहीं है और उसको फराम करना यकीनी बनाएं। और साथ साथ बैंक्स के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि कराची शहर में बैंक डकैतियां यकदम इसमें उरूज आया है, बैंक डकैतियां बढ़ रही हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है। तो ये कहा गया था जुलाई 2019 में
कि बैंक्स के हवाले से, बैंक रॉबरीज के हवाले से ना सिर्फ उनके गार्ड्स को ब्रीफिंग दी जाएगी, बल्कि वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा को एक पुलिस एहलकार चेक करेगा जाकर कि आया वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और साथ साथ बैंक्स की मॉनिटरिंग के हवाले से एक बेहतर मौसर निजाम बनाया जाएगा। यह भी कहा गया था कि पुलिस ऑफिशियल्स को बार बार यानी डिप्लॉयमेंट से पहले ब्रीफिंग भी दी जाएगी ताकि उनको पता हो कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें क्या काम करना है। ये सब कुछ जो उनका मैंडेट था जुलाई 2019 का था। आज शहर का बुरा हाल है और बदतर हाल है। शहर में क्राइम्स में एक माह के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड क्राइम्स 7,000 हो चुके हैं। जनवरी के महीने में रोजाना और तकरीबन हर माह कई लोग मुज़ाहमत के दौरान, डकैती में मुज़ाहमत के दौरान कत्ल हो जाते हैं। पिछले माह तकरीबन 10 से ज्यादा अफराद शहर कराची में मार दिए गए क्योंकि वो मुज़ाहमत कर रहे थे। और इस शहर के अंदर जो अमन और अमान की सूरत हाल है जुलाई 2019 के मुकाबले में बदतरीन हो चुकी है, बदतरीन हो चुकी है। अब ऐसे में जो गुलाम नबी अहमद साहब का मैंडेट था, जो चार्टर था, क्या वो उस पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जनरल अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, हमारे आगाज करते हैं उनसे। जनरल साहब आप, अच्छा जनरल साहब अभी नहीं है हमारे साथ, एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात। कराची शहर में क्या अमन बहाल होगा, नए पुलिस चीफ यानी दोबारा उन्हीं की तैनाती से आखिरकार क्या फर्क पड़ने वाला है, जनरल अमजद शोएब साहब से जानते हैं। कराची के अमन अमान पर गहरी नजर रखते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो ये फरमाइएगा कि क्या कोई फर्क पड़ेगा? इनका बड़ा मैंडेट था जुलाई 2019 में जब आए थे, पुलिस रिफॉर्म्स थे, थाना कल्चर में रिफॉर्म्स थे। कल इजलास में उन्होंने फैसला भी किया कि शहरियों के चालान इस तरह नहीं होंगे सेक्शन ऑफिसर की इजाजत के बगैर। इससे पहले भी कुछ ऐलान उन्होंने किए थे जब 2019 में आए थे, कुछ रिफॉर्म शुरू भी हुए थे। विल ही बी एबल टू डू दिस जनरल साहब? बहुत सारा कुछ तो ये कर सकेंगे, लेकिन असल मसला जो वहां पे या कहीं भी हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। जब आप पुलिस को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या ये कि नीचे इनके जितने भी अहलकार होंगे, नीचे इनके ऑफिसर्स वगैरह, अगर वो पॉलिटिकल बुनियादों पे उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई हुई रखें तो वो इनकी तरफ नहीं देखेंगे, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ देखेंगे। नतीजा ये कि बाद जराइम जिनमें कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल साइड नहीं है वो तो ठीक है, उस पर तो शायद ये काबू पाएं, लेकिन जहां पे कोई ना कोई पीछे इन्वॉल्व है ये इनके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो ये हाथ नहीं डाल सकेंगे। और ये हमारा तजर्बा है कि यहाँ पुलिस में अमूमन भर्तियां भी और उसके अलावा पोस्टिंग ट्रांसफर भी ये पॉलिटिकल बुनियादों पे होती हैं। लोग अपने अपने इलाके में अपने मर्जी के लोग लगवा लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी मर्जी से ही सारा काम चलवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हर्डल होगी मेमन साहब के रास्ते में भी। नहीं, लेकिन जैसा ये इसके अलावा बहुत सी बातें थी। इन्होंने कहा था कि थानों की तादाद 107 से 45 कर देंगे। साथ में ये भी इनकी तरफ से कहा गया था कि एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, एसएसपी एसपी जिम्मेदार होंगे कि थाने को जाके चेक करें। और फिर बड़ा अहम पहलू जो शहर में हो रहा है कि 8 से 10,000 क्रिमिनल्स हैं, बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं, बार बार रिहा हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पूछो तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ना पेट्रोल के पैसे होते हैं गाड़ी में कि हम जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और ना हमारे पास कोई अलाउंस है। तो इन्होंने ऐलानात किए थे कि हम इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रांग करेंगे। तो ये जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं तैनाती के अलावा हटकर, क्या ये कर सकेंगे? नहीं, उसमें किस्सा ये है, ये जो तफ्तीश कमजोर होती है या तफ्तीश ठीक नहीं थी, एविडेंस प्रॉपर नहीं था, अदालत ने छोड़ दिया, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो आप जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है शायद लोग इतने मेरिट पे चुके नहीं रखे गए, तो हो सकता है उनकी कॉम्पिटेंस लेवल का मसला हो, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रिश्वत, ये भी तो दोनों चीजें वहां पे कार फरमा है। अगर पैसा चलेगा, और जो कि चल रहा है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि करप्शन जो है वो हर सरकारी महकमे में हर जगह फैलती जा रही है। अब अगर करप्शन के जरिए आप अदालत से छूट जाएं, करप्शन के जरिए अगर आप अपनी जो तफ्तीश है वो कमजोर करवा लें, तफ्तीशी बदलवा लें, ये काम तो हो रहा है, तो उसको आप कैसे निपटाएंगे? जिन लोगों को पॉलिटिकल बुनियादों पे यहाँ रखा गया है वो इनके लिए तो, इनकी खिदमत के लिए तो नहीं आएगा यहाँ पे रखेगा, तो इनको ये रुकावटें आएंगी। असल चीज ये है कि ये डिपार्टमेंट जो है इनमें जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा, इनमें वो उस तरह की इस्लाहात हो नहीं सकती जिसकी ये बात कर रहे हैं। इससे पहले जो इमरान याकूब साहब थे उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि
ये सूरत हाल लोगों से हल नहीं हो सकती, लोगों की तादाद बढ़ाने से भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, कैमराज नहीं लगेंगे, तो आप इस पुलिस फोर्स को डबल भी अगर कर देते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस फोर्स को बढ़ाकर डबल कर देते हैं तब भी आप इस शहर में अमन कायम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इस पूरे शहर को एक साथ मॉनिटर करें। तो ये जो क्या ये गुलाम नबी मेमन साहब को भी बगैर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ये कुछ कर सकेंगे क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी तो इन एनी केस आज दुनिया सारी इस्तेमाल कर रही है, आपको भी करनी चाहिए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी तो है ना कि जब आपके शहर की आबादी बढ़ती जाती है और पुलिस की नफरी उसी मुनासबत से आप ना बढ़ाएं, तो मैं इस कहने से इत्तफाक नहीं करता कि आप पुलिस की नफरी डबल भी कर दें। देखें, जैसे आबादी बढ़ती है उसके लिए उतनी ही पुलिस को भी आपको बढ़ाना पड़ता है। अगर पुलिस की तादाद आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले वहां पे 70,000 थी और आज आपने 90 कर लिया, तो आबादी तो उतनी नहीं, आबादी तो कहीं बढ़ गई है, आबादी तो उससे कई गुना बढ़ गई है। तो उस लिहाज से आपको वहां पे पुलिस भी तादाद भी बढ़ानी होगी, मेरिट पे लोग लेने होंगे, और टेक्नोलॉजी इन एनी केस आज दुनिया का ट्रेंड उधर है। हमने देखा है कि ये सीसीटीवी कैमरों की वजह से आज अभी आप देखिए एक बहुत ही बुरा वाकया मियां चन्नू में हुआ जहां लिंचिंग की, एक आदमी को मार दिया इन्होंने। तो वो मॉब था, कई लोग 200-250 लोग थे जिन्होंने ये काम किया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से लोग पकड़ लिए, वरना तो लोग गायब हो जाते। नहीं, लेकिन जैसा तो टेक्नोलॉजी तो इन एनी केस आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर शहर कराची में जो सूरत हाल है, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। जैसे एक बच्ची का वाकया था जो यहाँ पर एक 2 साल की बच्ची थी, वो शहीद हो गई थी, पंप पे यानी मार्ट पे गई थी शॉपिंग करने, बाहर फायरिंग हुई, गोली अंदर आके उसको लगी क्रॉस फायर के अंदर गार्ड्स और मुल्जिमान के दरमियान, और वो बच्ची हलाक हो गई। ये तो चले सीसीटीवी पे आ जाती हैं चीज़ें, जिस तरह आप लिंचिंग वाला बता रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे आ गया, एक्टिव हो गया। सर, आज यहाँ पर कल एक ऐसा क्राइम रिपोर्ट हुआ है सुरजानी टाउन के अंदर, जहाँ पर एक घर के अंदर घुसकर 4 डाकुओं ने न सिर्फ लूटमार करी बल्कि घर की खवातीन के साथ ज्यादती भी की है, और ज्यादती भी की है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा। तो आप इनकी तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब, और इस तरह के जो वाकयात है जो कि हाईलाइट ही नहीं ना सोशल मीडिया पर ना मीडिया के ऊपर, तो शहर का अमन अमान का हाल क्या? ये तो यकीन करें जंगलों में भी आप क्या इस रियासत का बात करें, जब किसी घर के अंदर घुसकर खवातीन की इज्जत के साथ खेला जाए और उनका सोना जेवरात सब कुछ लूट लिया जाए, ये किस माशरे में हम रहना शुरू हो गए? ये किस शहर का क्या हाल हो गया इस वजह साहब? ये तो यही मुश्किल यही है कि बहुत लंबे वक्त तक खुली छुट्टी है लोगों को मिली हुई, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि हर घर में हर जगह तो सीसीटीवी नहीं होंगे, मगर ये कि एक क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है, एक दफा वो सीसीटीवी पे नहीं आया, लेकिन कल वो हो सकता है मकान की बजाय किसी दुकान पे जाके काम करे इसी तरह की लूटमार का, या किसी दफातर में चला जाए, तो वो तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। सो इसलिए टेक्नोलॉजी की अफादियत आप कम नहीं कर सकते, वो तो होनी चाहिए। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है, दुनिया में नई चीजें आती हैं, हमें उससे इस्तेफादा करना चाहिए। लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि तादाद भी बढ़ानी जरूरी होगी, उसके साथ साथ जब सख्त सजाएं होंगी, कन्विक्शंस होंगी लोगों की, तो फिर, वरना तो ये कोई पेरोल पे बाहर आ गया, कोई किसी जरिए बाहर आ गया। लोग अपनी सियासी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अपने लिसानी पार्टियां अपने नुक्ता निगाह से देखती हैं कि उनके लोगों को अगर हमने रिलीफ ना दिलवाया तो वो फिर हमारा काम नहीं करेंगे आइंदा के लिए, लिहाजा उनको छुड़वाती हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, करप्शन का मसला भी है, ये नालायकी भी है कि लोग मेरिट पे नहीं भर्ती किए तो वो उतना अच्छा काम नहीं जानते। जल साहब, कितना अहम होता है ये, और क्या गुलाम नबी मेमन साहब इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब? क्योंकि इकोनॉमिक हब है, तिजारती सरगर्मियों का हब है, यहाँ पर कारोबार होता है, कैश डीलिंग्स होती हैं बहुत सी, क्या इज ही द राइट पर्सन? देखिए, ये तो पूरे मुल्क का एक इशू है कि ये बहुत ही अहम शहर है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन इन एनी केस जहां भी इंसान बसते हों, उनकी जिंदगी को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस को हर सूरत कानून का राज रखना पड़ता है। आपको रूल ऑफ लॉ तो पुलिस ही इन्फोर्स करेगी। तो उस लिहाज से जहां आबादी बहुत है, ये इतना बड़ा शहर माशी तौर पर भी बहुत आम और अवाम के नुक्ता निगाह से भी, तो यहाँ मेरा अपना अंदाजा है कि हमारी पोलिटिकल लीडरशिप को बड़ी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। गुलाम नबी मेमन के बारे में कोई शक नहीं है, ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी हैं और ईमानदार हैं, काम करना चाहेंगे, लेकिन जो रुकावटें मैं इनके सामने देख रहा हूं वो बड़ी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हैं जिनके लिए इनको जब तक पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी इनके लिए मुश्किल होगा। फंड्स चाहिए होंगे, वो भी आपको गवर्नमेंट ने अलॉट करके देने हैं अगर आप ये टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं।
तो उस लिहाज से इनका काम मुश्किल है। अच्छा, ये तासुर लेकिन के बारे ये में कि है कि अगर हुकूमत एक मुखलिस तासुर हुई तो इनको जनरल साहब, एक तासुर और भी आया कि इमरान याकूब मिनाज साहब को हटाया इस वजह से गया क्योंकि कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए थे। ये तासुर सही है क्या, और क्या इनकी तैनाती से फर्क पड़ जाएगा? देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रीट क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कराची में कि लोग दोबारा अपने आप को उतना महफूज नहीं समझ रहे और बहुत सारा फिर वावेला हो रहा है। मैंने कई लोगों को सुना, वो कहते हैं जी कि ये यूं लगता है हमें कुछ अरसे में फिर दोबारा एक रेंजर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि चैलेंज को समझना चाहिए। अगर मिन्हाज साहब गए हैं तो ये आए हैं, ये हो सकता है उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हों, बेहतर हों, इनकी नीयत बिल्कुल दुरुस्त हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरी सोच वही कहती है कि इसके लिए पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। जब तक पॉलिटिकल विल ना हो ये चीजें दुरुस्त नहीं होती। गवर्नमेंट इनके काम को कितनी अहमियत देती है, ये असल चीज ये है। इनकी एनकरेजमेंट उसी पे होगी अगर हुकूमत वक्त वहां पे इस चीज को अहमियत देगी। आपको पता है कि हुकूमत वक्त ने बहुत सारे मामलात में कराची को बहुत इग्नोर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेहत के मसले, सफाई के मसले और कई ऐसी ऐसी चीजें कराची में दे। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम है वो भी इसी तरह का एक इशू है, बढ़ गया है। तो जब तवज्जो नहीं है हुकूमत की विल, अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अगर आईजी पुलिस को बुला के कहे कि जनाब आपने हर हालत में खत्म करना है यहाँ स्ट्रीट क्राइम, तो खत्म आप क्या करते हैं मुझे इसका पता नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जवाब दें। एक रियासत की सोच भी होती है, यानी मिसाल के तौर पे ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था, फिर रियासत की सोच थी, सब एक हो गए, काम हुआ, कराची शहर में काफी हद तक अमन अमान बहाल हो गया। रियासत की जो एक, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आला अदालतों के फैसले थे, नस्ला टावर का मामला था, दीगर मामला हैं कराची में, तजावजात हैं, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट लॉ के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह फैसला आ गया। उसके बाद लग ये रहा है कि रियासत और इदारों का मूड अब यही है कि शहर को दुरुस्त करना है। तो क्या कोई ऐसे सिग्नल्स हैं, क्या कुछ स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी है ताकि शहरियों को कुछ निजात मिल सके? नहीं, इस तरह की कोई ऐसी चीज, स्पेशल अरेंजमेंट तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये तो गैंग्स हैं, क्रिमिनल, वो मुझे लगता है कि बड़ा फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं। ये जब तक पकड़ धकड़ सजाएं, देखें ना, सजा जजा का अमल जो है तो हर माशरे में मौजूद है और वो उसको बड़ा फुल प्रूफ होना चाहिए, वरना तो लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है ना। तो यहाँ जब सजाएं है ही नहीं, लोग कई महीने जेलों में, ये साल पड़े, 2 साल पड़े, फिर छूट जाते हैं, खत्म हो गई बात, मुकदमात ही नहीं चलते। तो ये कई इश्यूज हैं जो इनको, मेरा ख्याल है, इसके ऊपर गौर करना होगा और एक पॉलिसी वदा करनी होगी टेक्नोलॉजी के अलावा। इसी तरह कुछ मेरिट पे लोगों को यहाँ लाना होगा ताकि वो ईमानदाराना तरीके से काम कर सकें। तो ये बात जो आप शुरू में कर रहे थे कि एक इस्लाहात का प्रोसेस, वो बिल्कुल जरूरी है कि आप इस्लाहात भी करें, मॉडर्नाइजेशन भी करें, मेरिट भी मेंटेन करें, तब जाके आपका महकमा काम के काबिल होता है। लेकिन अगर एक महकमा अंदर से गला सड़ा है, उसमें है कुछ नहीं, तो आप मेमन साहब को छोड़ के किसी को भी ले आए, वो उसको कैसे उससे कोई आउटपुट ले लेगा? ठीक है साहब, तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल की जरूरत, पॉलिटिकल विल इज द की। आपकी बात से जो समझ में आया है कि अगर जब तक सियासी चाहत नहीं होगी, सियासतदान इरादा नहीं करेंगे, सियासी तौर पर इस पर फैसला नहीं होगा, तब तक शायद कराची शहर का अमन जो है वो बहाल होना मुमकिन नजर नहीं आता जनरल अमजद शोएब साहब को, चाहे कोई भी आ जाए। गुलाम नबी मेमन साहब आए हैं और काफी हद तक बात दुरुस्त भी है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची शहर और इससे मुंसलिक की मुख्तलिफ जो सीनियर पुलिस एहलकार रहे हैं उनसे गुफ्तगू होगी और जानेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज होगा गुलाम नबी मेमन साहब के लिए शहर का अमन बहाल करना, और क्या वो ये कर सकेंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल विल, या पॉलिटिकल विल अब नजर आना शुरू हो रहा है या नहीं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। कराची के अमन अमान के हवाले से क्या अमन अमान बहाल हो सकता है? गुलाम नबी मेमन साहब का एक लंबा, एक पूरा जो उनका ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की एक फहरिस्त थी जब 2019 में वो आए थे, हमने आपके सामने पढ़ के भी सुनाई है। मेरे साथ गुलाम कादिर थेबो साहब, साबिक आईजी सिंध भी हैं, पुलिस चीफ भी कराची के रहे हैं, अहम ओहदों पे 21 ग्रेड पे आप हैं, पुलिस के अहम अफसर। थेबो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि बहुत से ऐलान जुलाई 2019 में जब मेमन साहब आए थे तो उन्होंने किए थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस के थानों की तादाद कम कर देंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में उनको फंड्स देंगे एडिशनली, एसपी और एसएसपी की जिम्मेदारी होगी कि थाने को जाकर देखे कि वहां पर सहूलियात मुयस्सर है या नहीं है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट से पहले उनकी ब्रीफिंग दी जाएगी, बैंक्स के सिक्योरिटी कैमरास चेक किए जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, साथ साथ जो पुलिस एहलकार होंगे उनका जो अकाउंटेबिलिटी और वेलफेयर का एक नया निज़ाम बनाया जाएगा। तो इन ऐलानात पर आपकी नजर में अमल हुआ भी था या नहीं हुआ था, और क्या अब होगा?
देखें, थैंक यू वेरी मच। आप देखें ये जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं, मुख्तलिफ जो उनके स्टेप्स थे, उसमें कुछ चीज़ों पे अमल हुआ और कुछ चीज़ों पे अमल नहीं हुआ। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि थानों की तादाद कम की जाए, तो चूंकि वो इंग्लैंड में रहे थे, वहाँ पे थानों की तादाद कम है, तो उस मॉडल पे इन्होंने कहा कि थाने की तादाद कम हो। लेकिन मेरे हिसाब से वो हमें हमारा जो लोकल इन्वायरमेंट है, या हमारा जो क्राइम पैटर्न है, या हमारा जो वर्किंग है, हमारी वर्किंग है SHOs की, उस हवाले से वो हमें सूट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने उस पर अमल तो किया, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले, और जब वो चले गए तो शायद वो थानों का सिलसिला रिवर्स हो गया, और थाने जो हैं वो ही दोबारा उनको दोबारा रिकनेक्ट किया गया, दोबारा बनाया गया, जो कि इन्होंने जम किए थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अमल भी किया, और कुछ चीज़ों पे अमल नहीं कर सके। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंपेयर करें बाकी उनसे पहले या उनके बाद के जो ऑफिसर थे, तो मेरे ख्याल में उनका टेन्योर काफ़ी बेहतर रहा। और उसके बाद और इमरान याकूब साहब का जो 9 माह का अरसा रहा, ये आपने किस नज़र से देखा? शहरियों की तो कंप्लेंट्स बहुत है कि अमन अमान का मसला बिगड़ा है, और क्या ये इसी शिकायत की वजह से इनको हटाया गया थे वो सब? देखें, ये तो गवर्नमेंट की डिसीजन है, या IG साहब का डिसीजन है, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिसीजन है। क्राइम तो होता है, और क्राइम को चेक रखना, कंट्रोल करना, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि उनके हटाने का रीज़न क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके आखिरी दौर में क्राइम कराची में बढ़ गया था। ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम जो था वो कराची में बढ़ा हुआ था, और उस वजह से कराची के अवाम भी काफ़ी तंग थे। और उसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी मैंने TV पे भी देखा कि CM साहब ने काफ़ी चीज़ें नोट भी की थी, फिर उन्होंने मन से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो वो जो एक, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वजह से काफ़ी ऐसे वारदातें हुई, कुछ साउथ में हुई, कुछ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हुई, और काफ़ी जगहों पे ऐसी वारदातें हुई हैं, इवन डिफेंस में हुई वारदातें। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम है वो काफ़ी बढ़ गया था एंड में। लेकिन देखो साहब, ये बढ़ने को आपने किस समझा वजूहात बढ़ने की हैं? क्योंकि पुलिस तो ऐसा लग रहा था जैसे बेबस हो चुकी थी, शहरियों बिल्कुल लग रहा था शहरी भी बेबस हैं, और पुलिस भी उन्हीं की तरह बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। तो क्यों ऐसे बेबस पुलिस हो गई थी? ये दिस इज बिकॉज ऑफ लीडरशिप ऑफ इमरान याकूब मिनाज साहब, या फिर पुलिस के पास कुछ था ही नहीं करने को, या उन्होंने कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया इनकलाबी इस्लाहात? कुछ वजह क्या बनी कि पुलिस इतनी बेबस नजर आई पिछले 8-9 माह के अरसे में शहर में हमें, कि हमें ऐसा लगा जैसे इस शहर में पुलिस है ही नहीं, जो सब कुछ चले जा रहा था काम स्ट्रीट क्राइम्स का? जी, ये आप सही कह रहे हैं कि जो पुलिस की इफेक्टिवनेस थी वो पता नहीं क्यों कम हो गई। हालांकि रिसोर्सेज अभी पुलिस के बढ़े हैं, नफरी की तादाद पुलिस की बढ़ी है पहले के मुकाबले में। उसके अलावा रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़े हैं, लेकिन समहाउ पता नहीं उसमें या तो सजाएं नहीं मिल रही थी, या इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जिसकी बुनियाद पे सजाएं मिलें और जेल में लोग जाएं। तो उस लिहाज से फिर ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि शायद महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत ज़्यादा हो गई है। शायद ये चंद आखिरी जो 6-8 महीने हैं रहे हैं, उसमें महंगाई और गुर्बत की वजह से फिर लोगों ने काफ़ी, उसमें जो लोग हैं ख़ास तौर पे नशे करने वाले लोग हैं, ड्रग्स करने वाले लोग हैं, तो वो छोटे स्ट्रीट क्राइम वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। और अब क्या करना चाहिए यहाँ से पुलिस को? क्योंकि अब क्या, क्योंकि बहुत से लोगों का अब शहर में मुतालबा ये हो गया कि अब तो आप वो हाफ फ्राई फुल फ्राई इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स के लिए लोग कहना शुरू हो गए कि कम से कम हमें नज़र तो आए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि आगे जाकर बंदा पकड़ा भी जाता है। खुद गुलाम नबी अहमद साहब की मैंने एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि इस शहर में 8 से 10 हज़ार क्रिमिनल्स हैं, और पुलिस की नाकिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से बार बार रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। तो क्या ये जो मुतालबा लोगों का, जो कि बिल्कुल भी कानूनी नहीं है, इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है, क्या फिर ये होना चाहिए शहर में कि क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देना चाहिए जहां नजर आए? देखिए, मैं तो कभी भी इस पे नहीं करूँगा, इससे एग्री करूँगा कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें
पुलिस को जो भी जिसको पकड़ें उसको हाफ फ्राई करें या फुल फ्राई करें या उनको जान से मारें। बात यह है कि एक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए और जो हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा करना चाहिए। और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो सब हैं कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने तौर पे अपना अपना काम करें। जुडिशरी अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे और प्रोसिक्यूशन अपना काम करे और प्रेजेंट डिपार्टमेंट अपना काम करे और उनको रिहेबिलिटेट करें ताकि वो दोबारा क्रिमिनल ना बने। और ये इस पे काम करना चाहिए जिस पे काम शायद नहीं हो रहा है। और सिर्फ अकेला हम पुलिस से जो ये कहते हैं क्राइम के हवाले से तो ठीक है, लेकिन साथ में और भी जेल डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारियां हैं, जुडिशरी की भी जिम्मेदारियां हैं, प्रोसिक्यूशन की भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन चूंकि फ्रंट पे पुलिस है तो पुलिस से पूछा जाता है और बिल्कुल पूछना चाहिए और पुलिस को एफर्ट्स लेने चाहिए। अब इस वक्त हमें उम्मीद है कि जो है पुलिस ख़ास तौर पे अभी गुलाम नबी मेमन साहब जिसको अभी सेकंड टाइम सीसी पे लगाया, एक दफ़ा पहले भी वो रहे हैं, फिर उसके बाद उनके एडेड एडवांटेज उनको ये है कि वो यहाँ सिंध में IB के चीफ भी रहे हैं काफ़ी अर्सा, इस लिहाज से उनको पूरी एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस भी पूरी मिली है। फिर ये फिजिकली खुद भी स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IG रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से भी पूरी इंफॉर्मेशन इनको मिली है। एक रिपोर्ट इस हवाले से भी देखी कि इन्होंने बताया कि किस तरह 500 के करीब ऐसे यहाँ पर जो ड्रग पेडलर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और वो एक बड़ी वजह है स्ट्रीट क्राइम्स की। जो मेरे पास रिपोर्ट भी है जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 500 ड्रग पेडलर्स हैं कराची में जो ऑपरेट कर रहे हैं और ये खुद इन्हीं की रिपोर्ट है जो कि बेसिकली इन्होंने प्रेजेंट की थी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, अब उम्मीद करते हैं कि शायद इनके आने से कुछ फ़र्क पड़े। मैं आपका शुक्रिया करूँगा थेबो साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब जोशी साहब भी प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू करी। कराची शहर के अमन अमान के हवाले से संगीन सवालात नाज़रीन उठना शुरू हो गए। आखिरकार अमन अमान नए पुलिस चीफ के आने से इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बुनियादी सवाल को आज प्रोग्राम में उठाया। आपका फीडबैक हमें मिलेगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।